कि सच में राम अगर आ जाएं उनके पथ पर कौन चलेगा। प्रश्न है मेरा ये कि सच में राम अगर आ जाएं उनके पथ पर कौन चलेगा, जिस सांचे में राम ढले थे उस सांचे में कौन ढलेगा। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक लोकप्रिय कवि, वीर रस के कवि संजीव दुबे जी से। नमस्कार संजीव जी। जी नमस्कार। वीर रस के कवि के रूप में आप जाने जाते हैं, जैसा कि हमने भी दर्शकों को उल्लेख किया, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी वीर रस की कुछ पंक्तियों से अपनी शुरुआत कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक मेरी कल्पना है कि एक सैनिक सीमा पर शहीद हो रहा है, तो शहीद होते समय उसे याद क्या आती होगी। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूँ, फर्ज है निभाया मैंने दूध न लजाया है, दीपों से सजाना घर शोक न मनाना मातु, डरा नहीं लाल तेरा पेट न दिखाया है, और डरा न पहाड़ों से है नहीं हिम घाटियों से, प्राणियों का प्राण बन रक्त से नहाया है, और फूल ये तुम्हारा मातु देश के है कामो आया, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया। दुबे जी, आपकी ये काव्यगत यात्रा, पहले तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी मैं वैसे वर्तमान में तो मैं झांसी का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि झांसी मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरे पिताजी सुल्तानपुर से हैं और सुल्तानपुर से यहाँ पर आए थे। जब मेरे बाबा जी यहाँ पर आए थे सुल्तानपुर से PWD में सर्विस करने के लिए, फिर मेरा जन्म झांसी में हुआ, फिर मेरी कक्षा 8 तक की पढ़ाई जो है सुल्तानपुर में हुई, फिर पिताजी सर्विस में आए तो हम लोग यहाँ पर झांसी में हैं और अब पूरी तरह से झांसी में के लिए। तो 8th के बाद आपकी बाकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई झांसी में? मैंने इंटरमीडिएट सरस्वती पाठशाला इंटर कॉलेज, जिसे SPI के नाम से जाना जाता, वहां के सामने। जी और BA MA BEd बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से किया है। वर्तमान में जीविकोपार्जन के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कभी मन से पेट तो नहीं भरता ना। जी मैं भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो कि बालाजी रोड पर स्थित है, उसमें हिंदी विषय का शिक्षण कार्य करता हूँ, और शेष समय जो बचता है वो माँ सरस्वती की साधना में काव्य लेखन साहित्य से जुड़ा रहता हूँ। तो जी, आपने कहाँ किस तरह की रचनाओं का दर्शकों को मतलब सुनाया, और आपकी फिर लोकप्रियता कब बढ़ी? वैसे कविता से मैं सीधे वर्ष 2013 से जुड़ा और 15-16 के लगभग मंचों पर जाने लगा था मैं, और जैसे गोवा गया मैं, रामपुर, बुलंदशहर, इन स्थानों पर जाना हुआ, और भी तमाम जगहों पर गए, बैतूल है, बालाघाट है, ऐसे और भी स्थान है। तो मूलतः तो सम्मेलनों में वीर रस का ही काव्य पाठ होता है, लेकिन कवि होता है और उसकी हर विधा में लेखनी चलती है, सभी कवियों की चलती है। तो पूरे हिंदुस्तान में जब आप घूमे बुंदेलखंड के नाम को लेकर, तो सबसे ज्यादा आपकी किस रचना को कहाँ सराहा गया? एक कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि बलिदानी बाती के बल जलता दीप हमारा है, त्याग में इस धरती का पौरुष कभी न हारा है, कण कण में बसी हुई बलिदानी पुण्य कहानी है, मातृभूमि की बल वेदी पर देती प्राण जवानी है, और दुश्मन के आगे झुके नहीं हम उसी धरा के वासी हैं, जिस धरती पर जन्मे राम लखन वनवासी। पूछो बिंद पहाड़ों से आदि शक्ति अवतारी थी, बनकर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को संहारी थी, उसी देश में बलिदानी वीरों का सौदा होता है, खून शहीदों का सस्ता आतंकी पूजित होता है, खून शहीदों का सस्ता आतंकी पूजित होता है, और राजनीति हो गई शिखंडी गीदड़ पूजे जाते हैं, सैनिक सीमा पर मरते नेता मौज उड़ाते हैं, और शांतिवाद का हर नारा कायरता का परवाना है, इसके कारण ही सैनिक को पड़ता शीश कटाना है। और इन 2 पंक्तियों को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि शोक सभाएं बहुत हुई, अब आर पार की बात करो, हर मंत्री को वर्दी दे दो, सीमा पर तैनात करो। क्या बात है, बहुत खूब। दुबे जी, बुंदेलखंड में बहुत सारे कवि सम्मेलन आपने किए, कभी बुंदेली भी आपने भाषा का इस्तेमाल करने की सोची? जितनी भी लोक भाषाएं हैं उनमें लोक संस्कृत बसती है, लेकिन चूंकि मूलतः हम लोग सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, अवधी भाषा, भोजपुरी, ये हमारे प्रवाह में था। बुंदेली हम पूरी तरह से समझते हैं और बुंदेली बहुत अच्छी भाषा है, बुंदेली का साहित्य बहुत समृद्ध है, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है या मलाल रहता है कि मैं बुंदेली में लिख नहीं पाया। अच्छा, लिखने से याद आया, आपकी अभी तक की जो
साहित्य यात्रा है, काव्य यात्रा है, उसका कोई संकलन वगैरह आपका आया? नहीं, संकलन तो अभी नहीं प्रकाशित हुआ है, लेकिन जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन पर मेरा जाना हुआ अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाओं को लेकर। हम चाहेंगे कि आकाशवाणी से रिलेटेड अगर कोई आपको रचना, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि सर इस कविता में क्या हुआ, ये कविता आधी कविता स्वप्न में लिखी गई है और आधी स्वप्न के बाद लिखी गई है। बाद में मैंने उठ के कॉपी कर लिया था। ये मैं आपको सुनाता हूँ कि ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना, प्रिय हमारे नेह को काजल सरीखा आजना, पथ जटिल है जग कुटिल पर तुम्हें चलना पड़ेगा, शीत हो या धूप हो हर समय लड़ना पड़ेगा, शक्ति ठहरी है वहीं जिसने किया है सामना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। और प्रीत के अनुबंध केवल भोग के होते नहीं, प्रीत के अनुबंध केवल भोग के होते नहीं, स्वार्थ के संबंध कोई देर तक जीते नहीं, जो मिला सब ठीक है करनी नहीं है याचना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। यहां तक स्वप्न की है। इसके बाद स्वप्न उठने के बाद कि बाग में देखो जरा तुम फूल भी हैं खार भी, बाग में देखो जरा तुम फूल भी हैं खार भी, चुह रहे यदि पाँव में तो हो रहा संघार भी, देख कर कोहरा घना तुम राह से मत भागना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। जो भी आते इस जगत में प्रेम के वरदान हैं, देह को जो पूजते हैं वे सभी अनजान हैं, आओ प्रिय मिल हम करे अब प्रेम की ही साधना, ज्योति जीवन की तुम ही हो हृदय की भावना। तो इस तरह से काव्य यात्रा चलती रहती है। दुबे जी, आजकल देखा गया है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और भी तमाम जगह कुछ कवि और लेखक अपने आप ही कवि लिखना शुरू कर दिए हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या खुद को ये कहा जा सकता है कि हम कवि हैं? नहीं, या रचनाएं बताती हैं तभी? रचनाएं बताती हैं कि हम कवि हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये कविता लिखकर भी कवि हो सकता है, और अगर हम कवि लिख रहे हैं अपने लिए तो हमें उसके लिए पूरी साधना भी करनी चाहिए। जैसे कि जो पुराने कवि बताते हैं कि कविता की यात्रा वास्तव में लोगों ने जो बड़े मुकाम हासिल किए हैं उन्होंने बड़े कवियों के चरणों में बैठकर सीखा है, उनका आशीर्वाद लिया है। तो जो भी हमारे नए रचनाकार हैं, नए कवि हैं, चूंकि पीढ़ी बदलती रहनी चाहिए, नए नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन जो एक शिष्टता और सरलता होती है वो सीखने की परंपरा को अबाधगत से जारी रखती है। तो इसकी आवश्यकता जरूर है। ऐसा नहीं है कि 4 कविता लिख के हमने कह दिया साहब बहुत बड़े कवि हो गए। उसमें जैसे महाकवि अवधेश जी मुझसे कहा करते थे कि कहते थे कि रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, कहते थे लिखो कम पढ़ो ज्यादा। जब तुम्हारे पास रॉ मटेरियल होगा तुम उसे पक्का कभी भी कर लोगे। कहने का मतलब है आजकल के नए लेखकों और कवियों को, जो हमारे नए बच्चे हैं, उनको स्वाध्याय जरूर जारी रखना चाहिए। तो भावनाएं और कल्पनाशीलता ज्यादा अच्छी आएंगी, ज्यादा अच्छा लेखन होगा, ज्यादा अच्छे शब्दों का चयन होगा। तो जी, देखा गया है जैसे आपका अपना जीविकोपार्जन के लिए आप शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। क्या कभी मन शिक्षा से अगर जुड़ा ना होते आप, तो क्या आपको लगता था कि जीविकोपार्जन के लिए ये वाला जज्बा आज अगर बच्चे चाहें, कैरियर बनाना चाहें तो ये ठीक है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आपको जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ये माँ सरस्वती का प्रसाद है, जितनी आपकी साधना होगी उतना आपको मिलेगा। लेकिन केवल कोई बच्चा ये सोच कर आए कि हम कविता में कैरियर बनाएंगे, कविता को व्यवसायिकता से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन आप चूंकि आप कब सम्मेलन में जा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपका यात्रा भी खर्च हो रहा है, फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसका खर्चा आ रहा है, तो वो सब मिलना भी चाहिए और मिलता भी है। लेकिन उसके लिए ऐसी जिद नहीं होनी चाहिए कि नहीं साहब, उसमें बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए, नाप तोल नहीं होना चाहिए। तो जी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वाह क्या बात है, और तमाम, कभी आपने जाने की सोची, आप गए? नहीं, मैं दूरदर्शन तक तो गया हूँ जी। अभी लेटेस्ट मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर प्रसारण आया था, और बाकी जहां पर भी अवसर मिलेगा वहां जाएंगे। लेकिन ये है कि हम किसी के साथ मतलब एक फिक्सिंग करके नहीं जाएंगे कि हमको यही पढ़ना है। हम जिस विधा के हैं, जिस धारा पे हैं, जो मेरी सोच है, जो चिंतन है, जो कल्पनाएं है, उन्हीं कविताओं को लेकर जाना चाहेंगे। फिक्सिंग से मतलब मैं समझा नहीं, मतलब है कि जैसे आज बहुत सारे हास्य मंच हो गए, तो साहब कविता में चुटकुला चाहिए, कविता में ये चाहिए,
तो हम वो नहीं कर सकते हैं। मतलब आप सृजन करते हैं, उत्पादन नहीं करते। हाँ, उत्पादन नहीं करते। ये आपने सही कहा कि हम सृजन करते हैं, एक सृजन धर्मी कवि हैं। हम कविता का उत्पादन नहीं कर सकते हैं कि हम 10 चुटकुले ले लें और वहां पहुंच जाएं, ऐसा नहीं। दुबे जी, आपका जो ये जो जुड़ाव है आप इस कॉलेज से, तो इसमें आपको अवरोध नहीं आता? क्योंकि बहुत सारी जगह छुट्टी उट्टी की प्रॉब्लम आती होगी। अब आपका कोई स्टेज प्रोग्राम है, कहीं जाना है, कभी समय नहीं, तो अवरोध कैसा रहता है? नहीं, इसमें ऐसा तो कोई अवरोध नहीं आता है, क्योंकि देखिए हम जिस विद्यालय से जुड़े हैं वो विद्यालय बहुत ही श्रेष्ठ एक विशेष कार्य पद्धति के लिए जाना जाता। साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीयता, इनको बढ़ावा मिले तो हमारा विद्यालय भी हमारा सहयोग करता है। दूसरा क्या है कि हमको जो अवकाश मिलते हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और फिर चूंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं तो कार्यक्रमों का चयन भी इस हिसाब से किया जाता है कि कार्यक्रम उसको छुट्टियों के हिसाब से, तो इसके कारण से कोई ऐसा व्यवधान नहीं होता है। और दूसरा, हमारा जो विद्यालय प्रबंधन है, विद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारे साथी शिक्षक हैं, वह भी इस काम में हमारा बहुत सहयोग करते हैं। तो जी, नई साल शुरू हो गई है, 2023 के आपके नए क्या प्रोजेक्ट्स हैं? क्या नया करना चाहेंगे? मैं नया जरूर कुछ अच्छा लेखन हो, कुछ और अच्छा, कुछ नया सृजन हो। मैं कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ जो मेरी विधा के हैं। क्योंकि कारण क्या सर, हम लोग गांव से शहरों में चले आए और आज अगर देखा जाए तो गांव के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन क्या गांव वास्तव में वैसे रह गए? आज गांव का स्वरूप बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है। ये बिल्कुल मन के दोहे जो मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा रहा हूँ। आज भी मैं शहर में आ गया हूँ। जब कभी मैं अपने गांव जाता हूँ तो झांसी से गांव जाते समय आंख नहीं भरती है, लेकिन गांव से झांसी आते समय आंख एक बार नम हो जाती। सुनिए, लेकिन गांव की तस्वीर क्या है वो मैंने लिखने की कोशिश की कि कोकिल आओ आज तुम फिर से मेरे गांव, कोकिल आओ आज तुम फिर से मेरे गांव, आम और महुआ कटे नहीं मिलेगी छाँव। और जामुन वाला पेड़ भी लेता उल्टी सांस, जामुन वाला पेड़ भी लेता उल्टी सांस, बरगद आहें भर रहा, बरगद आहें भर रहा, पीपल खड़ा उदास। कजरी घायल है जहां सावन लगता मौन, कजरी घायल है जहां सावन लगता मौन, बंटवारे में बट गए झूला डाले को। और गुड़िया के त्योहार पर सोने रहते था, जिसे हम नागपंचमी कहते हैं, ये कानपुर से उस तरफ क्षेत्र में इसे गुड़िया का त्योहार भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो बहनें होती हैं वो कपड़ों की गुड़िया बनाती है और भाई लोग जो है डंडा लेके जाते, वो पानी फेंकते, वो पीटते हैं उसको। अच्छा। तो ये भाई बहन का एक तरह से त्योहार हो जाता था। लेकिन आज स्थिति क्या है सर कि गुड़िया के त्योहार पर सोने रहते ताल, नैनों से आंसू झरे आया कैसा काल। गुड़िया के त्योहार पर सोने रहते ताल, नैनों से आंसू झरे आया कैसा काल। रिश्तों में है रस नहीं उलझा सारा गांव, नए नए धनवान जो चलते अपने दांव। और कहाँ गया वह कूप है जो देता था नीर, जहां कभी सबने कही अपने मन की पीर। हर बेटी थी गांव की, हर बेटी थी गांव की, नहीं कभी था भेद, खाई थाली में किया कहाँ किसी ने छेद। और आते पाहुन द्वार जब रहते सारे लोग, पाहुन माने मेहमान, दामाद को भी कहा जाता है पाहुन वहां पर, कि आते पाहुन द्वार जब रहते सारे लोग, हंसी ठिठोली खूब थी कैसा था संजोग। और छप्पर के नीचे रहे था बातों में ओज, लोग पुराने हैं कहाँ चिन्ह उन्हीं के खोज। तो ये जो पुराने लोग हैं वास्तव में आज भी उनको हमें अपने अंदर धारण करके रखना चाहिए। लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, पुराने को भूलकर हम कोई नया सृजन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पुराना याद रहेगा, पुरानी इबारत याद रहेगी, तो हम कैलकुलेटर बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, एक नया सृजन कर सकते हैं, एक नया सृजन कर सकते हैं। तो आज भी तुलसी तुलसी हैं, सूरदास सूरदास हैं। इन्होंने जो आज भी भक्तिकाल साहित्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कविता करने के लिए कविता जीने का विषय है। क्या अगर हम ये ना पूछें तो बात अधूरी सी लगती है कि आपकी इस काव्यगत यात्रा में आपके जीवन संगनी का क्या योगदान है? मेरे जीवन संगनी का बहुत योगदान है। अगर जीवन संगनी का योगदान न होता तो ये यात्रा उतनी आबाद गति से नहीं जारी रह सकती है। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसी कोई रचना जो उनको बहुत पसंद हो, हमारे दर्शकों के साथ उसकी छोटी सी झलक। हाँ, हालांकि मैंने जो कविता आपको शुरू में सुनाई थी वो कविता उनको बहुत पसंद है, लेकिन एक कविता और मैं आपको सुनाता हूँ कि
चांद से कह दो कि मेरी चांदनी को छून ले, चांद से कह दो कि मेरी चांदनी को छून ले, प्रेम का संगीत मेरी रागनी को छून ले, जो बसा मेरे हृदय रूप उसका ही मनोहर, ब्रह्म पंकज सा लगे वो है हिमालय की धरोहर, कामना को ही हमारी कामनी को छून ले, चांद से कह दो कि मेरी चांदनी को छून ले। मीन पानी के बिना जीवित नहीं रह पाएगी, सिंधु से मुख मोड़ सरिता किस तरफ को जाएगी, दुति गगन कह दो कि मेरी दामनी को छून ले, चांद से कह दो कि मेरी चांदनी को छून ले। और डाल में लगते भले हैं फूल प्यारे बाग के, डाल में लगते भले हैं फूल प्यारे बाग के, तोड़ना इनको नहीं अनुबंध है ये राग के, पंक्ति भौरों की मेरी मन भावनी को छून ले, चांद से कह दो कि मेरी चांदनी को छून ले, चांद से कह दो कि मेरी चांदनी को छून ले। और नाव नाविक के बिना गंतव्य तक जाती नहीं, नाव नाविक के बिना गंतव्य तक जाती नहीं, हंसनी भी हंस के बिन जी कभी पाती नहीं। सर, हंस एक ऐसा पक्षी है जिसका जोड़ा एक बार बनता है मेल फीमेल का, उसके बाद वो कभी अलग नहीं होते हैं, और दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा 48 घंटे के अंदर अपने प्राण त्याग देता है। इसीलिए गाना बना था कि दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। तो नाव नाविक के बिना गंतव्य तक जाती नहीं, हंसनी भी हंस के बिन जी कभी पाती नहीं, जिंदगी का तत्व मेरी योगनी को छून ले, चांद से कह दो कि मेरी चांदनी को छून ले। बहुत शानदार। रवि जी, बंजारा बीच एक कवि, लेखक, कलाकार, जितने भी मल्टी फ्लेवर्ड लोग हैं, उन सबको प्रमोट करने वाला एक चैनल है। आप हमारे चैनल पे पहले भी आपका काव्य पाठ हमने रिकॉर्ड किया है जी। नई साल शुरू हो गई, हम चाहेंगे कि आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को कोई संदेश दीजिए। एक संदेश मैं देना चाहूंगा कि अग्नि ठोकर राहों पर गड़े हुए हैं, जो डरकर भाग गए वह मरे हुए हैं, जो पैरों से पत्थर को घिसते हैं, कांटों पर हंस हंसकर चलते हैं, पहचान उन्हीं की बची हुई है, शेष सभी तो मरे हुए हैं। जो कर्महीन केवल सपनों पर जीते हैं, जो कर्महीन केवल सपनों पर जीते हैं, सपने भी उनसे धोखा करते हैं। और सुबह सुबह व्योम मार्ग पर खग आवाज लगाते हैं, हमसे पहले उठते हमें उठाते हैं, जो जाग गया वह कर्मशील है, शेष सभी तो मरे हुए हैं। मैंने फूलों को कांटों से लड़ते देखा है, मैंने फूलों को कांटों से लड़ते देखा है, नदियों से बांधों को बहते देखा है, और जो झंझावातों से जूझ रहे पानी सा बहते हैं, उनका पानी बचा हुआ है, शेष सभी तो मरे हुए हैं। सर, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो कविता मैंने तब लिखी थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। और जो है इधर एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर साहब ने पट्टी उट्टी कर दी, तो रात में मैंने वो कविता लिखी थी। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहूंगा किसी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो एक कविता मैंने रात में लिखी कि चाहे टूटे स्वप्न अनेकों, अश्रु नयन में कभी न, चाहे टूटे स्वप्न अनेकों, मुझे पता चल चुका था कि मेरे पैर की 3 हड्डियां टूट चुकी है, कि चाहे टूटे स्वप्न अनेकों, अश्रु नयन में कभी न भरना, कुछ और बड़ा पाना तुमको पथ पर आगे बढ़ते रहना, कुछ और बड़ा पाना तुमको पथ पर आगे बढ़ते रहना, कितनी कठिन घड़ी फिर आए तूफान चले या घन छाए, कितनी कठिन घड़ी फिर आए तूफान चले या घन छाए, घोर निशा हो दिन पर भारी और दिवाकर भी छिप जाए, लेकिन हे प्रिय खगकुल शाही नभ छाती पर कलरव करना, चाहे टूटे स्वप्न अनेकों, अश्रु नयन में कभी न भरना। और जिन्हें राज्य था मिलने वाला वही राम वनवास गए थे, जिन्हें राज्य था मिलने वाला वही राम वनवास गए थे, और जितने भी थे असुर धरा पर उनका वही विनाश किए थे, सबका कर्म अलग है निश्चित, विश्वास हृदय में अपने रखना, चाहे टूटे स्वप्न अनेकों, अश्रु नयन में कभी न भरना। और बिना नेत्र के सूरदास ने था प्रभु का दर्शन कर डाला, बिना नेत्र के सूरदास ने था प्रभु का दर्शन कर डाला, हार नहीं मानी मीरा ने और पिया था विष का प्याला, संकल्प श्रेष्ठ जिनके भी होते वही बनाते सुंदर रचना, चाहे टूटे स्वप्न अनेकों, अश्रु नयन की कभी न भरना। चुभन सूल की सहने वाले प्रसून गुलाब का चुनते हैं, चुभन सूल की सहने वाले प्रसून गुलाब का चुनते हैं,
और उन्हीं की गाथा को हम युगों युगों तक गुनते हैं। आशा के हे दीप पुंज तुम, अंधकार से कभी न डरना, चाहे टूटे स्वप्न अनेकों, अश्रु नयन में कभी न भरना। पर एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आज इस देश के अंदर राम का नाम बहुत लिया जाता है। हम सारे लोग राम को मानते हैं, लेकिन राम की कोई नहीं मानता है। मैं दो बंद की कविता एक सुनाऊंगा आपको। मैंने कल्पना की, अगर भगवान राम अगर आ जाए तो उनकी बात को कितने लोग मानेंगे। कि सच में राम अगर आ जाए उनके पथ पर कौन चलेगा। प्रश्न है मेरा ये कि सच में राम अगर आ जाए उनके पथ पर कौन चलेगा। जिस सांचे में राम ढले थे उस सांचे में कौन ढलेगा। सच में राम अगर आ जाए उनके पथ पर कौन ढले, सच में राम अगर आ जाए उनके पथ पर कौन चलेगा। जिस सांचे में राम ढले थे उस सांचे में कौन ढलेगा। सिंहासन को त्याग सहज ही कौन विपिन में जाएगा। राजमहल के भोग छोड़कर कंदमूल फल खाएगा। जिस मर्यादा की रेखा खींची उसका पालन कौन करेगा। सच में राम अगर आ जाए उनके पथ पर कौन चलेगा। दया धर्म की बातें उनकी सारी हम तो जान रहे, पर कितने हैं लोग यहाँ पर अब भी उसको मान रहे। दया धर्म की बातें उनकी सारी हम तो जान रहे, पर कितने हैं लोग यहाँ पर अब भी उसको मान रहे। कोई सबरी अगर मिले तो झूठे बेरों को कौन चखेगा। कोई सबरी अगर मिले तो झूठे बेरों को कौन चखेगा। सच में राम अगर आ जाए उनके पथ पर कौन चले। क्या बात, बहुत शानदार। तो ये थे संजीव दुबे जो अपनी काव्य यात्रा का विवरण बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत आभार। आपने इतना समय लिया और हमें लोगों के सामने आपने ले जाने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।